दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में। और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ सतकंडा। ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो बहुत सालों से अधूरी पड़ी हुई है। कुछ खास रीजन थे जिसकी वजह से ये नहीं बन पाई थी। तो अभी हम टॉप फ्लोर पर खड़े हैं, तो आइए आपको भी एक झलक दिखाते हैं। नवाबों के शहर लखनऊ में हर इमारत की अपनी एक मुकम्मल दास्तां है, लेकिन हुसैनाबाद की इस भीड़भाड़ के बीच एक ऐसी इमारत खड़ी है जो चीख चीख कर अपनी अधूरी कहानी सुनाती है। लोग इसे सतकंडा कहते हैं, यानी 7 मंजिलों वाली इमारत। अगर आप इसे गिनेंगे तो यहाँ सिर्फ 4 ही मंजिलें नजर आएंगी। आखिर वो क्या वजह थी कि अवध के सबसे ताकतवर नवाबों में से का ये आलीशान सपना बीच में ही दम तोड़ दिया? क्या ये सिर्फ एक मौत थी या कोई गहरा खौफ? बात है साल 1837 की, जब नवाब मोहम्मद अली शाह ने अवध की गद्दी संभाली। वो एक दूरदर्शी शासक थे और लखनऊ को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों की कतार में खड़ा करना चाहते थे। 1842 में उन्होंने इस मीनार की नींव रखी। उनका मकसद था एक ऐसी वॉच टावर या लाइट हाउस बनाना जहां से पूरे लखनऊ का दीदार हो सके और ईद का चांद सबसे पहले दिखाई दे। सबसे रोचक बात यह है कि इसका डिजाइन इटली की मशहूर लीनिंग टावर ऑफ पीसा और दिल्ली के कुतुब मीनार के मिश्रण से प्रेरित था। काम बहुत तेजी से चल रहा था। 4 मंजिलें पूरी हो चुकी थी और 5वीं पर काम शुरू ही हुआ था। लेकिन निर्माण शुरू होने के मात्र 7 से 10 महीने के भीतर अचानक नवाब मोहम्मद अली शाह का इंतकाल हो गया। नवाब की मौत ने पूरे अवध को सदमे में डाल दिया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उनके उत्तराधिकारियों ने इस काम को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। और यहाँ से शुरू होती है अंधविश्वास और खौफ की कहानी। उस दौर के शाही ज्योतिषों और दरबारियों का मानना था कि इस इमारत का अधूरा रहना ही खानदान की सलामती के लिए बेहतर है। अफवाहें उड़ी कि इस मीनार की ऊंचाई नवाब की उम्र को चुनौती दे रही थी। इसे मनहूस करार दे दिया गया और तब से आज तक किसी ने उन पर 4 मंजिलों के ऊपर एक ईंट रखने की हिम्मत नहीं की। भले ही यह बिल्डिंग अधूरी है, लेकिन इसकी खूबसूरती आज भी लाजवाब है। करीब 67 फीट ऊंची इस मीनार की हर मंजिल पर आपको अलग तरह के खंभे और मेहराबें दिखेंगी। इसकी खिड़कियां इस तरह से बनाई गई थी ऊपर जाते समय हवा का दबाव कम महसूस हो। अगर यह 7 मंजिला पूरी होती तो इसकी ऊंचाई करीब 150 फीट से ज्यादा होती। इस वक्त की भारत की सबसे ऊंची मीनारों में से एक बना देती। आज सतकंडा सिर्फ एक खंडहर नहीं बल्कि लखनऊ की उस विरासत का हिस्सा है जो हमें याद दिलाती है कि वक्त के आगे बड़े से बड़े नवाबों के इरादे भी कभी कभी अधूरे रह जाते हैं। क्या इमारत आज भी अपनी 7वीं मंजिल का इंतजार कर रही है? तो सवाल ये उठता है, क्या अब कोई इस इमारत को पूरा करवाएगा कि लखनऊ के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह का भी इंतकाल हो गया है? दोस्तों, अगर आपको भी एक ही फ्रेम में पूरा का पूरा पुराना लखनऊ कैप्चर करना है तो आप लखनऊ के सतकंडा चले आइए। और यह सतकंडा अब आम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है और ये 2-3 महीनों से शुरू कर दिया गया, जिसकी एंट्री मात्र 20 रुपए पर पर्सन है। छोटे बच्चों के लिए 10 रुपए है। अगर कोई फॉरेनर है, विदेशी आता है तो उसके लिए 200 रुपए है। तो आप यहाँ से पूरा लखनऊ, पूरा का पूरा लखनऊ एक फ्रेम में कैप्चर कर सकते हैं। पुराना लखनऊ इतना खूबसूरत दिखता है यहाँ से। और टॉप फ्लोर की तो बात ही अलग भाई साहब, एकदम निराला है। बहुत जबरदस्त सीन आ रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए शो करते हैं आपको भी।
इलाके में आए तो इस अधूरी मीनार को सिर्फ देखिएगा मत, इसके पीछे छुपे उस अधूरे ख्वाब को महसूस जरूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है, वाकई में ये इमारत मनहूस थी या सिर्फ एक इत्तेफाक? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और फैमिली में जरूर शेयर करिएगा।